नमस्कार दोस्तों। प्रकृति के 3 गुण होते हैं और उसी प्रकृति के 3 नियम भी। पर इस वीडियो में मैं प्रकृति के 3 गुणों की बात करने जा रहा हूँ, इसलिए गुण और नियम में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण और प्रकृति के 3 नियम दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं। और यह पूरा वीडियो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण से लिया गया है, जिसमें हम जानेंगे कि प्रकृति के 3 गुण हैं क्या। तो चलिए बिना किसी देरी के अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, जिसमें सबसे पहले सतोगुण आता है, फिर रजोगुण और अंतिम में तमोगुण। यही 3 सत्य, रजो और तमो प्रकृति के 3 गुण कहलाते हैं। और आगे गीता में प्रत्येक जीव को दिव्य माना गया है, और दिव्य होने की वजह से जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं होता। लेकिन फिर भी जीव भौतिक जगत से बंधे रहने के कारण वह इस प्रकृति के तीनों गुणों के वश में रहकर कार्य करता है। क्योंकि प्रत्येक जीव, चाहे वह नर हो या नारी, अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़ा, मतलब हर एक अवस्था ही क्यों ना हो, उसमें इन तीनों गुणों में से एक या उससे अधिक गुण होते ही हैं। और चूंकि जीव को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार अलग अलग शरीर मिले हुए हैं, इसलिए वह उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित रहता है। यही अनेक प्रकार के जीव के सुख और दुख का कारण बनता है। आगे जीव के सुख और दुख का कारण उसके सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में उसकी स्थिति की वजह से होती है। आइए अब इन तीनों को अच्छे से समझते हैं कि सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है और तमोगुण क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सतोगुण के बारे में। तो गीता के अनुसार सतोगुण अन्य दोनों गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध और पवित्र होने के कारण प्रकाश प्रदान कराने वाला और मनुष्यों को उसके सारे पापों से मुक्त कराने वाला होता है। और जिस व्यक्ति में यह गुण स्थित होता है वह सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाता है। अब भौतिक जगत से बंधे रहने के कारण जिस व्यक्ति में सतोगुण होता है वह अन्यों की अपेक्षा अधिक शांत और बुद्धिमान होता है, जिससे उसे भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते जितना अन्यों को करते हैं। क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति में भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है, जिससे वह सुख और ज्ञान के भाव से पाप कर्मों से प्रायः मुक्त हो जाता है। फिर भी इसमें कुछ कठिनाइयां तो होती ही हैं, और कठिनाइयां यह है कि जब जीव सतोगुण में स्थित होता है तब उसे अपने ज्ञान में आगे और अन्यों से श्रेष्ठ होने का अनुभव होता है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण में वैज्ञानिक और दार्शनिक लोग आते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ज्ञान पर गर्व रहता है और अपने रहन सहन को वो सुधार लेते हैं, जिससे उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। मगर बद्ध जीवन यानी भौतिक संसार में बंधे होने के कारण उनमें अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध लेता है। इसलिए वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति लालायित होते हैं, और जब तक कर्म करते रहने का उनमें आकर्षण बना रहता है तब तक वह किसी न किसी शरीर को यानी दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि आदि को धारण करते रहते हैं और बार बार जन्म व मृत्यु के दोषों से बंधते रहते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन सुखी व आनंद सा है। अब बात करते हैं रजोगुण के बारे में। तो जीव में रजोगुण की उत्पत्ति उसकी असीम इच्छाओं और लालसा या कामना से होती है, और इसी के कारण शरीरधारी जीव सकाम कर्मों यानी केवल अपने हित या स्वार्थ के कर्मों से बंध जाता है। इस गुण में पुरुष तथा स्त्री का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बना रहता है। जैसे कोई पुरुष किसी स्त्री के प्रति तो कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रति आकर्षित ही रहती है। और जब जीव में रजोगुण की वृद्धि हो जाती है तो वह भौतिक भोगों के प्रति लालायित हो जाता है और अपनी इंद्रियों को बस खुश करता रहता है। उसकी इसी इंद्रिय तृप्ति से रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में अपना सम्मान चाहता है और अपने लिए सुंदर संतान, सुंदर स्त्री व अच्छा घर सहित एक सुखी परिवार चाहता है। और जब तक मनुष्य के मन में इन सभी चीजों की लालसा बनी रहती है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है, और यही कठिन श्रम उसके मन में दुखों को बढ़ाती हैं। इसीलिए ही गीता में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबंध होकर ही ऐसे कर्मों से बंध जाता है, और अपने सगे संबंधियों व समाज को खुश करने एवं उनके बीच अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उसे कर्म करना ही पड़ता है। इसी के कारण आज के आधुनिक समाज में रजोगुण का मापदंड सबसे ऊंचा है, क्योंकि आज अधिकतर लोग रजोगुणी ही हैं। सतो और रजोगुण के बाद आता है तमोगुण। और तमोगुण के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तमोगुण लोगों के उनके अज्ञान से उत्पन्न होकर समस्त देहधारी जीवों का मोह है। यह गुण व्यक्ति को पागलपन, आलस्य और नींद में बांधता है। यह सतोगुण से सर्वथा विपरीत होता है। जैसे कि सतोगुण में ज्ञान और विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि वह क्या है या कौन है, लेकिन तमोगुण तो
हमेशा इससे उल्टा ही होता है। जो भी तमोगुण में स्थित होता है वह पागल हो जाता है और पागल पुरुष ये नहीं समझ पाता कि वह कौन है या कौन क्या है। वह प्रगति करने के बजाय अधोगति यानी नीचे की ओर गिरता रहता है। एवं वह सतोगुण तो छोड़ो, रजोगुण व्यक्ति की तरह सक्रिय या क्रियाशील भी नहीं रहता। वह बस तमोगुण में लिप्त होने के कारण आवश्यकता से अधिक सोता रहता है। जैसे जहां पूरे दिन में लगभग 6 घंटे की नींद एक स्वस्थ शरीर के लिए पर्याप्त है, लेकिन फिर भी तमोगुणी व्यक्ति दिन भर में 10 या 12 या उससे भी अधिक घंटे तक सोता ही रहता है और इसी आलस या आलस्य के कारण वह सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा नींद के प्रति व्यसनी यानी पापी बन जाता है। तो यही है प्रकृति के 3 गुण और इन्हीं तीनों गुणों के कारण मनुष्य में सुख और दुख की स्थिति को अनुभव किया जा सकता है। अब आगे इन तीनों गुणों के लक्षण को जानते हैं कि क्या होने पर या क्या करने पर इन गुणों में वृद्धि होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सतोगुण के बारे में। तो सतोगुण को तब अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हों। हमारे सनातन धर्म में शरीर के 9 द्वार बताए गए हैं, जिनमें 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गूदा तथा उपस्थ आता है। और जब शरीर के यह प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से प्रकाशित हो जाए तो समझना चाहिए कि उनमें सतोगुण विकसित हो चुका है, जिससे मनुष्य अपने अंदर तथा बाहर दोनों रूपों में शुद्ध हो जाता है और प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखने लगते हैं। इसी से सतोगुण में वृद्धि होती है। अब रजोगुण में व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं रहता। वह बस अपना पद बढ़ाने या थोड़ा और के चक्कर में फंसा रहता है। इसी थोड़े और के लालच में आकर वह जीवन भर बस अपनी इंद्रियों की तृप्ति करते रहता है, जिसका कोई अंत नहीं होता। यही रजोगुण के वृद्धि होने का लक्षण है। और आगे जब तमोगुण की वृद्धि होती है तब अंधेरा, जड़ता तथा मोह का बोलबाला होता है, क्योंकि जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है और ज्ञान की अनुपस्थिति के कारण ही तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता। वह बस बिना बेवजह अपनी सनक में कार्य करता रहता है, वो भी बिना किसी मेहनत के। जीवन की ऐसी स्थिति ही तमोगुण के वृद्धि का लक्षण है। बाकी प्रकृति के इन्हीं तीनों गुणों सतो, रजो और तमो से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों की उत्पत्ति होती है। और वर्णों की उत्पत्ति के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस एक वीडियो में हर चीज़ को कवर करना सही नहीं है। और जैसे कि मैंने पहले ही इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि यह पूरा वीडियो गीता के अध्याय 14 से लिया गया है, लेकिन फिर भी मैं अंत में गीता के अध्याय 3 कर्मयोग से एक श्लोक इसमें जोड़ना चाहता हूँ। और वह श्लोक इस प्रकार है: प्रकृते क्रियमाणिनि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्म हमीति मन्यते। इस श्लोक में यह बताया गया है कि जो भी व्यक्ति अपने अहंकार में आकर यह सोचता है कि वह जो कार्य या कर्म कर रहा है वह खुद से ही उसे कर रहा है या कर्म करने वाला कर्ता वह खुद ही है, मगर वास्तविकता में उस कर्म को करवाने वाली हमारी प्रकृति होती है, उस प्रकृति के गुण होते हैं। इसलिए सोचिए और समझने की कोशिश करिए कि आपकी प्रकृति कौन सी है या क्या है।